सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में शीर्ष पे कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरबडीन पुलिस थाना। ये अंडमान निकोबार में है। तो अभी गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है और उसमें टॉप पे है अंडमान निकोबार का अरबडीन पुलिस थाना। सेकंड नंबर पे है गुजरात का बालसीनोर थाना और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश का अजक बरहानपुर थाना। तो अंडमान निकोबार का ये जो अरबडीन पुलिस स्टेशन है, संपत्ति विवाद, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराध से निपटने के मामलों में देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में पहले स्थान पर रहा है। गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी तेलंगानास कैरेट ऑफ प्रोग्रेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीधर राव देशपांडे ने। तो अभी तेलंगाना के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कौन, चंद्रशेखर राव, उन्होंने कलेश्वर प्रोजेक्ट पर तेलुगु में एक पुस्तक जिसका नाम है तेलंगानास कैरेट ऑफ प्रोग्रेस को रिलीज किया है, यानी कि जारी किया है। और इसके लेखक कौन है? श्रीधर राव देशपांडे। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? अरूप ज्योति सेकिया। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द अनक्वाइट रिवर, अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। और ये वाली बुक आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ऑप्शन सी है अभिजीत बनर्जी। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। अभिजीत बनर्जी का नाम तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है इन्होंने। वैसे तो 3 जनों ने जीता है, एक तो अभिजीत बनर्जी, एक इनकी पत्नी है ईस्टर डुफ्लो और एक है माइकल क्रेमर। ऑप्शन डी है काशीनाथ पंडित। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी है इन्होंने। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग दूत बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिपुदमन बेवली को। अच्छा, ये प्लॉगिंग रन क्या होता है? तो जब भी कोई व्यक्ति जॉगिंग करते हुए प्लास्टिक या किसी भी तरह के कचरे को उठाता है तो उसे प्लॉग रन कहते हैं। तो अभी हमारे युवा व खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने रिपुदमन बेवली को दिल्ली में आयोजित 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग दूत घोषित किया है। तो आप कह सकते हो इस प्लॉगिंग रन में स्वच्छता के साथ साथ फिटनेस को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये जो रिपुदमन बेवली है, इनको प्लॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2017 में इन्हीं के द्वारा इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये फिट इंडिया प्लॉग रन फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। और परसों भी हमने पढ़ा था कि हमारे एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? शिल्पा अग्रवाल। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और ऑप्शन बी है एलेंगबाम वेलेंटिना देवी। तो मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर बनी थी ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को। तो हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रही है? 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। क्या है थीम? 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। अच्छा, 7 दिसंबर को ही हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में भी मनाया। इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाया। तो ये दिन उन शहीदों और वर्दीधारी लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत की सीमाओं पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। तो 7 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए, याद रखना। एक तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और एक हो गया आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को हमने मनाया था सबसे इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड एड्स डे। और उसकी थीम आपको याद रखनी है। क्या है थीम? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। क्या है? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 55वां स्थापना दिवस भी मनाया। और बीएसएफ के डायरेक्टर कौन बने थे? वीके जौहरी बने थे। बीएसएफ जो है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है। 1 दिसंबर को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया था? नागालैंड ने। 2 दिसंबर आया, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया। 2 दिसंबर को 2 और इंपॉर्टेंट डे मनाए थे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे।
फिर 3 दिसंबर आया और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में। फिर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे और 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में मनाया। और अब 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अच्छा, वैसे आज है 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर को ही हमारी भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस के रूप में मनाती है, सबमरीन डे के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि 1967 में आईएनएस कलवरी को नौसेना में शामिल होने के जश्न में। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, के विजय कुमार को। तो गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में के विजय कुमार को वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जम्मू कश्मीर और उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सुरक्षा संबंधी मामलों पर मंत्रालय को सलाह देंगे। कौन? के विजय कुमार। अच्छा, ऑप्शन ए देखिए, हरि मोहन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन बने ये अभी। ऑप्शन बी है वीके जौहरी, मैंने आपको बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। और ऑप्शन सी क्या है? मनोज मुकुंद नरावने, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ बने थे ये। और याद रखना, हमारे जो अभी आर्मी चीफ हैं कौन? बिपिन रावत जी, ये अभी दिसंबर के एंड में रिटायर्ड हो जाएंगे और उनके बाद जो हमारे नए आर्मी चीफ बनेंगे वो यही बनेंगे, मनोज मुकुंद नरावने। और बिपिन रावत जी को रिटायर्ड होने के बाद है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बायोमेट्रिक उपयोग के मामले में भारत कौन से स्थान पर आए? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5वें स्थान पे। तो ब्रिटेन की एक टेक रिसर्च फर्म है कॉम्पेरिटैक, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि लोगों की गोपनीयता और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन के मामले में भारत 5वां सबसे खराब देश है। बायोमेट्रिक डेटा क्या हो गया? जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, आपके आईज को स्कैन कर लिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं बायोमेट्रिक डेटा। तो जो बायोमेट्रिक डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास है वो कितना सिक्योरली, कितना प्रोटेक्शन के साथ उनके पास रखा हुआ है, कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा है, तो उस मामले पे ये रिपोर्ट है। तो भारत 5वां सबसे खराब देश है इसकी गोपनीयता के लिए। और वही पहले स्थान पे है चाइना, यानी कि चाइना सबसे खराब है। दूसरे पे मलेशिया, फिर तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे यूएसए और 5वें पे आते हैं हम। वैसे 5th पोजीशन पे इंडिया के साथ साथ ताइवान, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी आते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह, उसके भंडारण और उपयोग के मामले में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आयरलैंड है, सेकंड पे पोर्टुगल्स है, थर्ड पे सिप्रस है, फोर्थ पे ब्रिटेन है और 5 पे रोमानिया है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो बायोमेट्रिक डेटा होता है उनके लोगों का, वो बहुत सिक्योरली उनके पास स्टोर रहता है, रखा जाता है। तो आपको इस प्रश्न से याद रखना है कि भारत 5वां सबसे खराब देश है बायोमेट्रिक उपयोग के मामले में। अच्छा, इसी तरह से कल भी हमने पढ़ा था कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो आया था उसमें भी भारत 5वें स्थान पे था। तो ये दोनों का आप साथ साथ याद रख सकते हो और चीजों को लिंक करके पढ़ने का यही एक तरीका होता है। अब जब भी उसकी बात होगी तो आप इसकी बात करो, जब भी उसकी बात होगी तो आप इसकी बात करो, दोनों को साथ साथ याद करो। बढ़ते आगे। फिर है, भारत का पहला एक्वा लैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में। अच्छा, ये एक्वा लैब क्या है? तो ये एक लैब है जिसमें नदियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। मुख्य रूप से वो नदियां जो कि गंगा की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। तो ये भारत की पहली एक्वा लैब है। और कहाँ पे बनेगी? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बनेगी। और कुछ समय पहले ही अपन ने पढ़ा था कि देहरादून में पहला हेलीकॉप्टर समिट भी हुआ था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब बात है उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। अच्छा, उत्तराखंड में ही है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और याद रखना, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पे बन रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अच्छा, अभी पिथौरागढ़ में एक अभ्यास, एक एक्सरसाइज भी हुआ था, काजिंद एक्सरसाइज, भारत और कजाकिस्तान में। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, मैंने कहा देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन बन रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने
फिस्कल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5.3%। तो गोल्डमैन सैक्स ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसने अभी फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष होता है, वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर के खत्म होता है। और इसे हम 4 क्वार्टर में, 4 तिमाही में डिवाइड करते हैं। पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून, दूसरी जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 2 तिमाही की सरकार ने जीडीपी बता दी है। तो सरकार ने पहली तिमाही की जीडीपी बताई है कितनी? 5%। दूसरी तिमाही की जीडीपी 4.5% बताई है। तो ये आप याद रखना पहली तो। उसके अलावा अभी क्रिसिल जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 5.1%। उसी तरह से इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 5.6% रहने का अनुमान लगाया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5% रहने का, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.1% रहने का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6% है। नोमुरा जो कि जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने 4.9% बताया। और NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसने 4.9% ही बताया है। और SBI ने 5% कहा है और अभी RBI ने भी 5% कह दिया है। तो ये आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी किस राज्य सरकार ने राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए 25% सब्सिडी और 100% स्टाम्प शुल्क माफी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा उद्योग खुले। इसीलिए उसने कहा है कि अगर आपसे कोई रक्षा उद्योग यहाँ पे खुलता है तो उसको 25% की सब्सिडी दी जाएगी और 100% स्टाम्प शुल्क उसका माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफल बनाने की फैक्ट्री लगाने की भी घोषणा हुई थी और इसके लिए रक्षा के साथ समझौता भी किया गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भैया कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या होगा? गोमती नदी के किनारे। और वैसे जो लखनऊ है आपका निर्वाचन क्षेत्र है किसका? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, SBI क्लर्क में एक बार पूछा गया था फिलिबिट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। और पहला DNA बैंक फॉर एनिमल ये उत्तर प्रदेश के बरेली में बना है। अच्छा, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पे खुला है, तो मथुरा में खुला है। और अगर आपसे पूछा जाए हाथियों का पहला जल चिकित्सालय, तो ये भी मथुरा में है। उसके अलावा याद रखना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो शिव नाडर यूनिवर्सिटी है ना, उसके शोधकर्ताओं ने 2 प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया खोजे थे, मतलब प्लास्टिक को खाने वाले बैक्टीरिया। और भारत का पहला प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाने वाला प्लांट भी कहाँ पे खुला? मथुरा में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने दुर्घटनाग्रस्त हुए चंद्रयान विक्रम लैंडर को खोज निकाला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शनगुमा सुब्रमण्यम ने। तो शनगुमा सुब्रमण्यम ये तमिलनाडु के इंजीनियर हैं और इन्होंने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को खोज निकाला है। और ये बात खुद नासा ने कही है कि उसे खोज निकालने का श्रेय इनको जाता है। अच्छा, लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। बट अगर आपसे पूछा जाए रोवर का नाम क्या था, तो उसका नाम था प्रज्ञान। और जो ये चंद्रयान 2 है इसको GSLV MK3 रॉकेट से छोड़ा गया था। ये जो GSLV MK3 रॉकेट है ना, ये सबसे भारी रॉकेट है जिसे बाहुबली भी कहते हैं। और वही अगर बात कर ले हमारा सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है, तो GSAT-11 है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में बॉर्डरमैन नामक वार्षिक पत्रिका का विमोचन किसने किया है? विमोचन मतलब उसे रिलीज किसने किया है, लॉन्च किसने किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नित्यानंद रॉय ने। अच्छा, नित्यानंद रॉय ये कौन है? ये हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभी 1 दिसंबर को हमने BSF का 55वां स्थापना दिवस मनाया, तो वहीं पे इन्होंने बॉर्डरमैन नाम की वार्षिक पत्रिका को रिलीज किया था। किसने? नित्यानंद राय ने। ये कौन है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। बढ़ते हैं आगे।
फिर है, भारत के किस राज्य को दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। अच्छा, आपको पता होगा अभी 3 दिसंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया है। तो उसी दिन हमारे ऊपर राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने उत्तर प्रदेश को ये सम्मान दिया है। एक्चुअली में क्या है कि 2014-15 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी। कौन सी? सुगम्य भारत अभियान। तो इस अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। बात उत्तर प्रदेश की है तो ये तो अपन पीछे भी देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो